ठीक। प्रश्नावली 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। कह रहा है कि स्पर्श बिंदु, पहले तो वृत्त बनाएंगे, उस कह रहा है ये स्पर्श रेखा, ये है स्पर्श रेखा, ठीक है ना। स्पर्श बिंदु से केंद्र पर, स्पर्श बिंदु से केंद्र पर डाला गया लंब, केंद्र पर डाला गया लंब, केंद्र पे। अब यहाँ ये नहीं कह रहा है कि त्रिज्या लंब होती है, ये नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है स्पर्श रेखा है ना। और उसके स्पर्श बिंदु से, ये वाला बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है, जहाँ पे परिधि और स्पर्श रेखा दोनों मिलती है ना, काटती है परिधि को, तो वो स्पर्श बिंदु है। ये स्पर्श बिंदु से केंद्र पे डाला गया लंब है ना, केंद्र पे डाला गया लंब क्या कह रहा है? स्पर्श बिंदु से केंद्र पे नहीं, क्या कह रहा है? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर अगर लंब डालेंगे, लंब 90 डिग्री कोण, अगर यहाँ पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, इस बिंदु पर 90 डिग्री कोण बनाएंगे, तो वह केंद्र से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा, यही कह रहा है, केंद्र से होकर जाता है। आया समझ में? मतलब अगर स्पर्श बिंदु पर हम 90 डिग्री का कोण लंब डालेंगे, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो वह केंद्र से होकर जाएगा। केंद्र मान लेते कितना है? ओ है ना, केंद्र से होकर जाएगा। यही प्रूव करना है, यही प्रूव करना, ठीक है। इसको प्रूव करेंगे विरोधाभास विधि से। विरोधाभास विधि जो हम प्रूव करते थे √3 से, है ना, √3 अपरिमेय संख्या है। क्या प्रूव करेंगे? √3 एक अपरिमेय संख्या। पहले क्या मान लेते थे? एक अपरिमेय संख्या है ना। उसी तरह से यहाँ पे हम इसका भी विरोधाभास विधि से मानेंगे। क्या करेंगे? विरोधाभास। यहाँ हम यह कहेंगे कि यह जो है सो है ना, केंद्र से होकर नहीं जाता है, केंद्र से होकर नहीं जाता, ठीक है। इस पे अगर हम लंब डालते हैं तो यह केंद्र से होकर नहीं जाता है ना। तो इसे यहाँ पे एक और बना लेते हैं, इसे एक बना ले, ये हो और डैश बना लेते हैं, ठीक है। ये केंद्र से होके नहीं, लंब डालते हैं तो वह केंद्र से होके नहीं जाता है, बल्कि ओ डैश पे जाता है। कहाँ जाता है? ओ डैश पे। ओ इसका क्या है? केंद्र है, ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं, लिखेंगे माना, है ना। माना इसीलिए लिखते हैं कि यह काल्पनिक है ना, इसको हम बना रहे हैं काल्पनिक रूप से, इस पे हम ड्राइंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको माना करके करते हैं, है ना। माना ओ केंद्र ओ वाला वृत्त है, हाँ, जिसकी स्पर्श रेखा ए बी दे देते हैं, ए बी पी दे देते हैं, क्या देते हैं? ए बी, स्पर्श रेखा ए बी है, बस इतना ही कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये क्या है? केंद्र है। और केंद्र से त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पे? लंब, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी। यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? यहाँ लिख देंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। ओपी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कोण। ओपी हो गया ना, तो कोण हो जाएगा ओ ए ओ पी बी। ओ पी बी कितना हो जाएगा? ओ पी बी बराबर कोण ओ पी ए बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया, है ना। ऐसा करते इसमें एक ही को रहने देते, ओ पी बी को रहने देते, ओ पी बी को रहने देते, ये हटा देते, ठीक है। ओ पी बी बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। यही बस जो यहाँ लिखे ना वही यहाँ पे लिखे, है समझ में? ठीक है, एक ये तो इतना हो गया। अब देखो यहाँ ये क्या डाले हैं? लंब डाले हैं, ये भी लंब ही डाले हैं। ये कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लंब डालते हैं, तो कहाँ से होकर जाता है? केंद्र से होकर। हम उसका विरोधाभास मान लिए कि केंद्र से होकर नहीं जाता है, लेकिन यह लंब ही है। क्या है? लंब ही है। यहाँ पे हम डाले हैं क्या? ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू क्या है? ए बी। ओ डैश पी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। ये भी हम डाले, ये भी जो उसमें कह रहा है कि जो उसमें हम जब लंब डालते हैं तो वो केंद्र से होके जा रहा है, लेकिन हमने यहाँ क्या माना है कि यह केंद्र से होके, ऐसे यहाँ लिख देते हैं क्या? ए पी परपेंडिकुलर टू
ए बी, है ना, माना केंद्र ओ वृत्त है। यहाँ पे हमने लिखा नहीं ना कि ये इसका विरोधाभास हमने माना कि केंद्र से होके नहीं जाता है, यहाँ लिख देते हैं, है ना। यहाँ लिखते हैं कि हम यहाँ पर विरोधाभास विधि से हल करेंगे। मानते हैं कि यह मानते हैं कि वो जो है सो ओ डैश और तथा वो दोनों अलग अलग बिंदु है, अलग अलग बिंदु है, ठीक है। हमने यहाँ माना, विरोधाभास विधि से बना रहे हैं, हमने यह माना है, मानते हैं कि ओ तथा ओ डैश तथा ओ दोनों अलग अलग बिंदु है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ओ पी ओ डैश परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, है ना, ओ डैश परपेंडिकुलर ए बी, है ना। इसे क्या हो गया, ओ डैश पी बी बराबर, हाँ, बराबर 90 डिग्री, बराबर 90 डिग्री। इसको समीकरण 1 कर देते हैं और इसको समीकरण 2 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये देखने में तो ये दोनों इस हिसाब से ये दोनों बराबर हो जाएगा। कौन, समीकरण यहाँ लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से कोण ओ पी बी बराबर हो जाएगा कोण, यहाँ पे कोण नहीं थी, कोण ओ डैश, क्या डैश, ओ डैश पी बी, है ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, समीकरण 1 एवं 2 से। लेकिन देखने पर क्या लग रहा है, देखने पर यहाँ पे क्या है, चित्र से यहाँ पे लिख देंगे, चित्र से या रचना से कह दो, है ना। चित्र से हम यह पाते हैं कि ये क्या है, ओ डैश पी बी क्या है, मोड़ दे, मतलब ये बड़ा, देखो ये इधर है ना, तो ये बड़ा हुआ नहीं इससे, ये कौन, ये यहीं तक है, ये वाला कौन यहीं तक है, ये यहाँ तक आ गया, ये क्या हो जाए, इससे बड़ा हो जाएगा। मोड़ देन कितना है, कौन ओ पी बी से, है ना। देखने में ये बड़ा है, देखो देखने में ये बड़ा है, लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है ना। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, जो हमने यह माना है, क्या माना है कि दोनों अलग अलग है, यह गलत माना है, क्या है। तो इसका मतलब यहाँ पे अतः यह मान हाँ, अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, तो हमारा मानना गलत, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर है और यहाँ पे ये दिखा रहा है ये अलग अलग, मतलब ये बड़ा है, यह दिखा रहा है ये बड़ा है, यहाँ ये दोनों बराबर है और यहाँ पे दिख रहा है, देखने पर लग रहा है ये अलग है। अतः बिंदु ओ डैश तथा, यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए बिंदु ओ डैश तथा ओ एक ही है, दोनों एक ही हैं। जब तक एक नहीं होगा तब तक ये दोनों आपस में बराबर होगा ही नहीं, दोनों एक ही है। अतः जो यहाँ प्रूव करने के लिए कहा था, कहा था कि जो स्पर्श रेखा पे लंब डालते हैं तो वह केंद्र से होकर जाता है। यहाँ पे ये लिख लेना, अतः स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब केंद्र से होकर गुजरती है, ठीक है। ऐसा समझ में, ये विरोधाभास विधि से बनेगा। ये दोनों को हम अलग अलग मानते हैं, अलग अलग मानने के बाद निकालते हैं, दोनों जब सेम ही आ रहा है और देखने में लग रहा है कि दोनों बड़ा है, ये वाला कोण इससे, ये वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, ये वाला कोण इससे बड़ा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा सा नहीं आया है ना, लेकिन इसको एक बार दो बार समझोगे तो आ जाएगा समझ।